जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको चाल, समय और दूरी का एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम एक सवाल भी समझाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि मिलने का समय ज्ञात करना जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले। विपरीत दिशा मतलब एक दूसरे की ओर चले। मिलने का समय ज्ञात करना जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में या यह कह सकते हैं कि अब एक दूसरे की ओर चले तो उसका समय ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है। मिलने में जो लगा समय होता है जब दोनों व्यक्ति किस में हो, परस्पर विपरीत दिशा में चले। जैसे जी एक व्यक्ति जी इस दिशा की ओर जा रहा है और ये व्यक्ति इस दिशा की ओर, मतलब जी दोनों जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। तो इनका जो मिलने का जो स्थान है, मान लो इस पॉइंट पर ये आपस में मिल रहे हैं तो कितने समय बाद ये आपस में दोनों मिलेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मिलने में लगा समय बराबर होता है दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी, या दोनों व्यक्ति इनकी बीच की दूरी ऐसे यहाँ से यहाँ तक ले ली तो दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी अपॉन दोनों व्यक्तियों की चालों का योग। इसकी जो चाल है और इन दोनों की जो चाल होंगी इनकी क्या करेंगे, चालों का योग लेंगे। देखो पहले वाले कॉन्सेप्ट मैंने जब बताया था चाल, समय, दूरी का, जब दो व्यक्ति परस्पर समान दिशा में चल रहे हो तो इनकी चालों का क्या करते थे, अंतर करते थे। लेकिन जब विपरीत दिशा में चलते हैं या एक दूसरे की ओर चलते हैं तो क्या करते हैं, चालों का योग लेते हैं। दोनों व्यक्तियों की चालों का क्या लिखते हैं, योग। तो मिलने में लगा समय क्या हो गया, जब दोनों व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चलें दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी अपॉन दोनों व्यक्तियों की चालों का योग। तो ये एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हम एक सवाल समझाएंगे। सवाल क्या है आपका, वो सवाल इस तरीके से है, जैसे क्वेश्चन दिया है ए और बी एक ही समय पर क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर्स और 20 किलोमीटर पर आवर्स की गति से एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। जैसे जी एक व्यक्ति ए है जिसकी स्पीड कितनी दी है, 10 किलोमीटर पर आवर्स, और ये दूसरा व्यक्ति बी है जिसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर्स। ये क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा में, जिसकी दिशा इधर है इसकी दिशा इधर है, तो एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। और उनके बीच की दूरी कितनी दी, 150 किलोमीटर है। तो इन दोनों की बीच की दूरी कितनी दी, 150 किलोमीटर है। तो वह दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, तो ये दोनों जो हैं व्यक्ति कितने समय बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। मान लो ये इसके मिलने का स्थान है। ध्यान रखना मिलने का स्थान जो होगा वो जरूर नहीं दोनों की बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की बराबर हो, अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसकी जैसे इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो मिलने का स्थान में क्या होगा, बिल्कुल बीच पॉइंट नहीं होगा। इसका जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की मिलने के स्थान तक कम होगी। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। तो जी बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं लेंगे जी, आपको समझाने के लिए मिड पॉइंट में ले लिया, लेकिन ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे नहीं होगा। मिलने का स्थान अलग अलग इनकी दूरी हो सकती है। तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी इनकी, कितनी दी है क्वेश्चन में, 150 किलोमीटर। और ए और बी की स्पीड कितनी दी है, ए की स्पीड दी है 10 किलोमीटर पर आवर्स और बी की स्पीड कितनी दी है, 20 किलोमीटर पर आवर्स। तो दोनों के क्या पूछ रहा है, कितने समय बाद मिलेंगे। तो मिलने में लगा समय क्या होता है, जब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। ए और बी की बीच की दूरी, दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी लेती हैं तो जो कितनी दी है बीच की दूरी, 150 किलोमीटर अपॉन ए और बी की चालों का योग। ए और बी की चाल क्या है, ए की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर्स और बी की कितनी है 20, तो 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया, और जी हो गया 150। 30 से 150 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, तो कितने 5 घंटे हो गए। तो 5 घंटे बाद ये क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। 5 घंटे बाद क्या करेंगे, इनके मिलने का समय हो गया, 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसमें क्या था, जो जी विपरीत दिशा में चल रही थी, तो विपरीत दिशा में जब चलेंगे तो क्या करेंगे, चालों का योग लेंगे। ध्यान रखना स्पेशली इनका याद रखना, जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो चालों का योग लेते हैं, और जब समान दिशा में चलते हैं तो चालों को क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। उनका जो डिफरेंस है चालों का, उनका अंतर लेते हैं। तो विपरीत दिशा में योग लेंगे और जो समान दिशा में चलेंगे तो क्या लेंगे, उनका अंतर लेंगे। और बाकी कॉन्सेप्ट वही है, दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। बीच की दूरी क्या निकालेंगे, जैसे इनका एक निश्चित समय ले लेंगे, जैसे कि मान लो 5 बजे से चले हैं तो जी भी 5 बजे से चला, जी भी 5 बजे से चला, तब इनकी बीच की दूरी लेंगे। ऐसे नहीं कि मान लो जी 5 बजे चला, जी 6 बजे चला, तो इनकी बीच की दूरी नहीं काउंट हो पाई। एक निश्चित समय से लेंगे, काउंट करेंगे। दोनों का जब निश्चित समय से चलेंगे तो उन दोनों की बीच की दूरी हम
क्या करेंगे, उनकी बीच की दूरी को कंसीडर करेंगे। अगर मान लो जैसे जी 5 बजे से चलता और ये चलता 6 बजे से, तो 5 से 6 1 घंटा जी पहले चला, तो इसकी 1 घंटे की जो बीच की दूरी होगी उसको भी हम क्या करेंगे, इस पूरी बीच की दूरी में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि 1 घंटे वो इतना चल गया, फिर यहाँ पहुँच ही जाएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक की बीच की दूरी लेंगे। जैसे जी मान लो 1 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की बीच की दूरी लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जो जो व्यक्ति पहले चल लिया होगा तो उसकी जो जितने घंटे उसने चला उतने घंटे में जितनी उसने दूरी तय करी उसकी दूरी को क्या करेंगे, उस टोटल दूरी में से माइनस कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। और इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, जब समान दिशा में चलते थे तो जो व्यक्ति पहले चल लिया होता था उसी की जो दूरी होती थी पहले व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी को ही उनकी बीच की दूरी मान लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की जो बीच की दूरी होगी और जो व्यक्ति पहले चल लिया होगा तो उसकी जो जितनी दूरी उसने तय करी होगी उसकी दोनों की बीच की दूरी में से उसको पहले माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस वाले क्वेश्चन में दोनों एक समान समय पर चलते, इसमें लिखा ना ए और बी एक ही समय पर चल रहे हैं, जो एक ही समय पर चल रहे हैं तो दोनों की जो बीच की दूरी होगी उसको सेम टू सेम वैसे ही लिख लेंगे। लेकिन अगर विपरीत दिशा अगर अलग अलग समय पर चल रहे हैं तो जो व्यक्ति पहले समय पर चलेगा, पहले से चलेगा मतलब सबसे पहले चलेगा, तो उसकी जितनी दूरी उसने तय करी होगी फिर उतनी दूरी उसमें से माइनस कर देंगे। फिर कोई एक समय ले लेंगे कि जिस समय पे ये दोनों समान समय पर चलना शुरू करेंगे तो उनकी वो बीच की दूरी को हम कंसीडर करेंगे। तो विपरीत दिशा में चलने का फॉर्मूला आपको पता चलेगा। मिलने में लगा समय क्या होता है, दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी अपन दोनों व्यक्तियों की चालों का योग। तो इस सवाल को सॉल्व हमने बड़ी आसानी से कर लिया, क्योंकि दोनों की स्पीड दी थी अलग अलग और दोनों की बीच की दूरी क्वेश्चन में दी थी, जो कि कितना था 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर दोनों की बीच की दूरी हो गई और दोनों की जो चाल है, एक की चाल थी 10 और बी की चाल कितनी थी 20, तो दोनों की चालों का योग लिख लिया और इसमें से 150 और 35 30 का 150 से भाग दे तो कितना है 5 घंटे। तो 5 घंटे बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।